एक घर में प्रार्थना चल रही थी। उस दिन जो हमने दिखाया था, उसके बाद एक और पहलू उसका निकल के आया है। जी, जैसे ज्योति शर्मा आकर वो सबको बोल रही थी कि आप इसके विरोध में बोलो, आप इसके विरोध में बोलो। जो इकट्ठे थे लड़के वो वहाँ के नहीं हैं और नशे भी किए थे। मांग यही है कि ये जो अवैध है इसको तोड़ना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बीएसपी से यही मांग है और ये जो धर्मांतरण करवाती है उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। जब मैं मंदिर बनवाई तो कोई बोलने नहीं आया कि वो मंदिर अवैध है, वो जगह अवैध है। तो अब बोल रहे हैं जब मैं प्रार्थना करी तो वो अवैध है, ये तो गलत है। बजरंग दल के आए और बाहर से सुटकुनी लगा दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे पूरी भीड़ बढ़ गई और साथ ही में पुलिस भी आई उनके साथ में। साहू समाज को भी मैं बोलना चाहूँगी कि साहू समाज जिस समय मेरे बच्चे बहुत तकलीफ में थे, मरने के कगार पे थे, हॉस्पिटल में जब वो पड़े हुए थे, तब तो साहू समाज पूछने के लिए नहीं आया कि बहन आपके बच्चे कहाँ हैं, हम उसके आपकी सुधि लेने के लिए आए हैं। थाने में जो चीज़ें हुई, कहा गया है कि आप लोग को अब वहाँ पे प्रार्थना नहीं करना है। आपका क्या उस पर जवाब? नहीं, प्रार्थना तो होगा। 23 तारीख की खबर है, भिलाई से निकल के आती है, जहाँ पर एक घर में प्रार्थना चल रही थी। रविवार का समय था और नेवई क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा मामला था। उस पूरे मामले को लेकर के हमने खबर दिखाई थी। इस खबर में ये देखा गया था कि कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक से आसपास के पड़ोस के जो साहू समाज के और भी कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बहस होती है। बहस बहुत ऐसी स्थिति में बदल जाती है कि वहाँ पर तमाम भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पुलिस बल मौजूद हो जाती है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पूरी घटना को लेकर के उस दिन जो हमने दिखाया था, उसके बाद एक और पहलू उसका निकल के आया है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपने उस दिन देखा और एक पहलू जो दूसरा पहलू है वो आज दिखाने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाऊ है और इस वक्त मेरे पीछे दो शख्स नज़र आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उस दिन उस घर में थे, क्योंकि वो घर उनका है। प्रार्थना सभा इन्हीं के घर पे होती है। बेसिकली उसे ये चर्च नहीं बोलते, वो ये कहते हैं कि संडे को इकट्ठा होकर के प्रार्थना वगैरह किया करते हैं। और इसी दौरान ये सारी चीज़ें होती है और क्या कुछ होता है इनके साथ। थाने भी जाते हैं, काफ़ी देर तक थे। उसके बाद ये पता चलता है कि थाने से इन्हें ये कहा गया है कि आप वहाँ पर अब प्रार्थना नहीं कर सकते। अब बहुत सारे सवाल हैं इनके, क्योंकि इनका कहना है कि अगर ईश्वर की इबादत के लिए कोई दिन तय हो या फिर कोई जगह तय हो तो वो कितना सही और कितना गलत है। खैर, ये दूसरी चीज़ें हैं। पहली चीज़ के नियम के अनुसार बात करना ज़रूरी था दूसरे पक्ष से, तो दूसरा पक्ष मेरे सामने है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार साहू है। आपका? मालती साहू। आप लोग तो वहीं रहते हैं? जी जी, वही। आपका घर है वो? जी, मेरा घर है। ठीक है। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा डिटेलिंग बताइएगा कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि हम जब आए थे हमने जो चीज़ें देखी, जो भीड़ देखी, जो चीज़ें वहाँ पर बातचीत हुई, वो हमने दिखाई। आज वो पहलू दिखाना चाहते हैं जो आप लोग के साथ हुआ, जो आप लोग भीतर थे, क्या हो रहा था और क्या सारी चीज़ें। हर संडे की तरह जैसे कि सुबह 8:30 बजे हमारी सभा चालू होती है। दुआ प्रार्थना हम लोग 20-25 लोग बैठ के करते हैं। वैसी प्रार्थना कर रहे थे और हम क्या प्रार्थना कर रहे थे तो हमने अंदर में थे सभी के सभी। तो हमारा क्या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो देखे कि बजरंग दल के आए और बाहर से सुटकुनी लगा दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे पूरी भीड़ बढ़ गई और साथ ही में पुलिस भी आई उनके साथ में और वहाँ फिर नारेबाजी होने लगी। मेरा नाम ले लेकर गाली दिया गया, मुझे बहुत गंदी गाली दिया गया और वहाँ जितने गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी को तोड़ फोड़ किया गया। यहाँ तक कैमरा को भी तोड़ दिया गया है, हमारे घर को क्षतिग्रस्त किया गया है। और पुलिस आई हमें ले जाकर नेवई थाना से सेक्टर 6 से हमें भट्टी थाना ले जाया गया और हमारे ऊपर अपराध पंजीयन कर दिया गया। क्या धारा लगा? धारा हमारे यहाँ 299 BNS लगा हुआ है। जी। क्या कहा गया थाने में आप लोग से? थाने में हमें कुछ नहीं, बैठा के रखा गया। वहाँ FIR नहीं हुआ, FIR हुआ नेवई थाना में, मगर हमें वहाँ बैठा के रखा गया। क्या आप लोग मानते वो चर्च है या फिर प्रार्थना सभा के लिए ऐसे ही आप लोगों ने मतलब अपने घर को खोला है कि रविवार को आए वहाँ पर प्रार्थना वगैरह कर सकते हैं? जी, हम मिलकर वहाँ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उस जगह में मैं हूँ। तो हमें परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं चर्च और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस जगह इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ प्रभु आ जाता है, इसलिए हम मिलकर वहाँ प्रार्थना करते हैं। लेकिन लोगों को विरोध क्यों होने लगा फिर? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि काफ़ी समय से कर रहे हैं आप लोग वहाँ पे, अचानक एक दिन एक रविवार को विरोध क्यों होता है, कोई कारण? जी, जैसे ज्योति शर्मा आकर और अपने टीम के साथ आई और वो लोगों को सबको बोल रही थी, क्योंकि हमारे लोग बाहर थे, वो लोग बता रहे थे कि वो सबको बोल रही थी कि आप इसके विरोध में बोलो, आप इसके विरोध में बोलो और बोलो कि ये महिला ठीक नहीं है। क्योंकि इतने समय तक हम वहाँ आराधना प्रार्थना करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में सब ऐसे कैसे बोलेंगे? और वहाँ के बहुत सारे जो इकट्ठे थे लड़के वो वहाँ के नहीं हैं और नशे भी किए थे और बहुत कुछ वो सबको भड़का रही थी। वो कह रहे थे कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज़ें हैं जो अंदर चलती हैं। क्या होता है धर्मांतरण, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे मुझे आप? जी, वो जो बोल रही थी धर्मांतरण वहाँ होता है, कोई घर, कोई कलीसिया या कोई चर्च में धर्मांतरण नहीं होता। जैसे ज्योति शर्मा को बहुत ज़्यादा नॉलेज है संविधान का
और वो जो बहुत बताती है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सब काम जो है कानूनी दस्तावेज के अनुसार होता है, जो कलेक्टर ऑफिस में होता है, वो उनको भी मालूम है। तो कोई घर में कैसे ये सब कर लेगा? ये स्वयं की स्वेच्छा है, ना कि कोई दबाव और ज़बरदस्ती से होगा। तो जो एक्चुअल पड़ोस के लोग हैं वो क्यों नहीं उस समय साथ दे रहे थे, क्या कारण था? हम लोग अंदर प्रार्थना कर रहे थे, ये सबके घर जा जा के सबको बुला बुला के, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, ऐसे बोल के बुला बुला के वहाँ हमारे विपक्ष बोला गया है, मतलब आपका कहना है कि उकसाया जा रहा था? उकसाया गया है, सबको भड़काया गया है। और वहाँ जितने लड़के थे वो मोहल्ले के, वो गली के नहीं थे, सब दूसरे दूसरे जगह से आए थे। जी, ये बताइए, अंदर और भी कुछ लोग थे बताया जा रहा है, आप लोग जब जहाँ थे तो अंदर में हम लोग जितने विश्वासी हैं और औपचारिक रूप से हम जो क्रिश्चियन हो चुके हैं वही बैठ के दुआ प्रार्थना कर रहे थे। और हमारे जो बच्चे रहते हैं जो विश्वासी, उनके ही बच्चे थे और कोई बच्चे नहीं थे। थाने में जो चीज़ें हुई कि कहा गया है कि आप लोग को अब वहाँ पे प्रार्थना नहीं करना है, आपका क्या उस पर जवाब है? नहीं, प्रार्थना तो होगा भाई, जैसे सब अपने अपने घर में दुआ प्रार्थना करते हैं वैसे हम भी प्रार्थना करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे। वहाँ प्रार्थना आज से 5 साल से हो रहा है, अभी तक होते हुए आया है और आगे भी होगा, क्योंकि ये अपनी अपनी आस्था है और अपने घर में हम दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। कोई कानून के दायरे में ही रह के हमें संविधान हमें अधिकार दिया है कि जिस आस्था को हम मानते हैं उसमें दुआ प्रार्थना कर सकते हैं हम। आपके पक्ष मतलब आपके सपोर्ट में कुछ लोग भी थे क्या? वो लोग अभी भी हैं, बातचीत हो रही है क्या? क्योंकि फिर रविवार आएगा तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप करेंगे, तो फिर अगर कोई ऐसी स्थिति बरपी तो फिर? जैसे कि अभी हमारे अब जाने के बाद कुछ लोग हमारे पास आए कि ये तुम्हारे साथ गलत हुआ, कई लोग तो हमें देख के उन लोग वापस चले गए, मोहल्ले वाले लोग, कि नहीं ये इनके साथ गलत हो रहा है। अब उतने भीड़ में उतने सामाजिक लोग आए हैं, यदि समाज वाले को हमसे दिक्कत था तो हमसे बात करना चाहिए, उनको साहू समाज को हमसे बात करना था। और रही सवाल इसी जगह यदि बजरंग दल और भीम आर्मी के कुछ लोग आए थे, यदि आपस में वाद विवाद हो जाता तो ये साहू समाज जो आए थे उनकी वजह से ये बलवा हो जाता, तो ये नहीं करना था। समाज वाले को सोचना था, एक बार हमसे बात करना था उनको। ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं लोगों को या फिर कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, अब जो भी है उनसे बात। जी बताइए। कि जैसे वो बोल रहे थे कि वो जगह बहुत हमारा घर अवैध है, तो वो पूरा एरिया बीएसपी की जगह है, पूरा बीएसपी अवैध है। और जिस समय उस समय भी वो सब बहुत सारे चैनलों में जो वीडियो डाला गया, मैं सुनी कि बोल रहे थे कि ये मंदिर इसने बनाया। हाँ, वो मंदिर मैंने बनवाया। जब मैं मंदिर बनवाई तो कोई बोलने नहीं आया कि वो मंदिर अवैध है, वो जगह अवैध है। लेकिन आज जब मुझे कोई कष्ट था, मैं प्रभु के पास आई, मेरा प्रभु को मैं विश्वास की और मेरे जीवन में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के जीवन में एक अच्छा काम हुआ, स्वास्थ्य में सुधार आया और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे प्रभु में शांति मिली। तो अब बोल रहे हैं जब मैं प्रार्थना करी तो वो अवैध है, ये तो गलत है कि मैं बाहर नहीं, अब घर पे। और ये भी बातें बोले गए कि मना करती है, तो मेरे पास कुछ वीडियो भी है जिसको मैं दिखा देना चाहती हूँ कि मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। कि वहाँ कैमरे में भी आप लोग देख सकते हैं कि हर कोई आकर वहाँ पूजा अर्चना करता है। कैमरा लगा हुआ है क्या वहाँ पे? कैमरा था, उसमें भी आप देख सकते हैं। और अब मेरे पास वीडियो भी है कि वहाँ सब खुलेआम अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, मैं किसी को नहीं रोकती। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकती हूँ, निकाल दीजिए। ये अभी का ही है। जी बताइए। अभी बीच में वहाँ पूजा हो रहा था। ज्योति शर्मा ने ये बोला कि ये मोहल्ले के लोग त्यौहार नहीं मना पाते, पर्व नहीं मना पाते ये महिला के कारण, तो ये तो त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं किसी को मना नहीं करती। और ये भी बोला गया कि खिचड़ी भी यहाँ बनने के लिए, तो खिचड़ी भी बन रहा है, ये भी आप देख लीजिए। सारी चीज़ें मतलब तो सब चीज़ सामने है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी ज्योति शर्मा और उसके टीम लोग हैं जो मेरे ऊपर आरोप लगाए, उन सब का मैं खंडन करती हूँ कि बिना जबरन के किसी का भी विरोध करके, उसका अपमान करके, उसके गलत अफवाह ना फैलाएं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जितने भी वीडियो में बोला गया वो सरासर झूठ है। और उसी वीडियो में और बोला गया कि ये अपनी बेटी का विवाह संसारिक में की है। मेरी 13 साल की बेटी है और 11 साल का बेटा है, मेरे 2 ही बच्चे हैं, तो ये तीसरा बच्चा कहाँ से आ गया? तो ये सब झूठे बात बोलकर ना फैलाएं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि, और उनके सारे बातों का मैं खंडन करती हूँ। और साहू समाज को भी मैं बोलना चाहूँगी कि साहू समाज, जिस समय मेरे बच्चे बहुत तकलीफ में थे, मरने के कगार पे थे, हॉस्पिटल में जब वो पड़े हुए थे, तब तो साहू समाज पूछने के लिए नहीं आया कि बहन आपके बच्चे कहाँ हैं, हम उसके आपकी सुधि लेने के लिए आए हैं। और आज जब मैं अच्छी हूँ, मेरे परिवार अच्छे हैं, हम सुख शांति से हैं, प्रभु में हम प्रेम और शांति से हैं, तो ये लोग आकर हमको परेशान कर रहे हैं। तो इन सारों बातों का मैं खंडन करती हूँ। कानूनी कार्रवाई या कोई प्रक्रिया आपकी तरफ से होगी? जी, मैं अभी, मेरा FIR नहीं लिखा गया है, अब देखता हूँ, हो सके तो कोर्ट में लगाऊंगा मैं, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को जिस टाइप का प्रताड़ित किया गया है ये अच्छी बात नहीं है। तो ये दूसरा पक्ष था जो कैमरे के सामने आकर के कुछ कहना चाहता था, और सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि दोनों पक्ष को सुना जाए तो ही
बेहतर ढंग से उस चीज़ को सामने लाया जा सकता है। तो जो सामने लाया गया, आगे क्या कुछ है अपडेट, अगला रविवार फिर से आएगा, फिर से प्रार्थना सभा होगी और फिर क्या होता है ये भी एक बड़ा विषय रहेगा। खैर ये सारी चीज़ें हैं और लगातार जो अपडेट आएगा वो खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।